हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव कब हुआ था। तो 20वीं शताब्दी में एक नवीन सिद्धांत का जन्म हुआ था जिसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। एंड लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य पहलुओं को विकसित करने का प्रयास करती है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास से है। इसका कार्य है कि नागरिक का विकास कैसे किया जा सकता है। तो सारे वो कार्य करती हैं, लोक हितकारी कार्य करती हैं जिससे नागरिक का विकास हो सके। इसका उद्देश्य सामाजिक शोषण का अंत करना है। संपूर्ण जनता के हित के लिए काम करने वाले राज्य किसी वर्ग विशेष के हित में कार्य नहीं करते हैं, वो सभी जनता का विकास करते हैं। वो धर्म नहीं होता है। सबसे पहला बात कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, वो कोई विशेष वर्ग या धर्म की के नागरिक का विकास नहीं करती है। जो लोक कल्याणकारी राज्य होती है वो अपने राज्य के हर एक जनता का विकास करना चाहती है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसे कोई मतलब नहीं है। विश्व के शासन व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य को स्वीकार किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वैसा राज्य होता है जो सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाने का काम करता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करता है, उसे ही लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करता है, साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य बैठाने का भी काम करता है। वो राजनीति और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य बैठाने का काम करता है। तो इसके दो विशेषता हैं, आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला विशेषता है आर्थिक सुरक्षा, दूसरा विशेषता है राजनीतिक सुरक्षा। सभी व्यक्ति को रोजगार, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है उसे योग्यता अनुसार रोजगार देना। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करने से सक्षम नहीं है उसे जीवन यापन के लिए बेरोजगारी विनिमय की व्यवस्था करनी चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य को। और न्यूनतम जीवन अवसर की प्राप्ति लोक कल्याणकारी राज्य करता है। जैसे उसे अपने नागरिक को अपने कार्य के बदले में इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए जिससे वो न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति कर सके। सभी नागरिकों को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, सब नागरिक की 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसे सुनिश्चित कौन करवाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे पहला फर्ज होता है कि सभी नागरिकों को रोटी और कपड़ा, मकान सुनिश्चित करवाए। समाज में जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है उसे कम करने का कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक समानता लाने का कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अमीर और गरीब के बीच में जितना खाई है उसको मिटाने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ राजनीतिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा हमने देख लिया, अब राजनीतिक सुरक्षा देखते हैं। तो राजनीतिक सुरक्षा क्या है। तो लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये सब जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो ये सब होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सरकार में जनता के भलाई के बारे में सोचा जाता है, लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, लोक हितकारी कार्य किए जाते हैं और नागरिक को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। नागरिक के कार्य क्षेत्र में बाधा ना आए ऐसा सुरक्षा सुनिश्चित करता है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि की जाती है। नागरिक के भलाई के लिए राज्य अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है, हर वो कार्य करता है जिससे नागरिक का विकास हो सके। और एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है इसमें, मतलब विश्व शांति को बढ़ावा देता है, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स,
ये टॉपिक आज ख़त्म हुआ। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य आज विश्व के अधिकांश राष्ट्र का आदर्श हो गया है। भारत जैसे विकासशील देश में लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि जनता के हित के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करना, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी, समस्याएं भी उत्पन्न रहती हैं। हम लोग को पता है बहुत सारी समस्याएं हैं। तो भारत लोक कल्याणकारी राज्य का एक सच्चा उदाहरण बन सकता है अगर वो उन बाधाओं और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। तो गाइस, आपको ये समझ में आया टॉपिक? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा।